गुण गा रहे हैं और प्रभु श्री राममय हो गए हैं। और इसी के साथ साथ मैं ये भी कहूंगी आपको कि हमारा किन्नर समाज त्रेता युग में प्रभु श्री राम के साथ साथ खुद भी 14 वर्ष का वनवास किया है। और इस कलयुग में भी 500 वर्ष, 550 वर्ष तक किन्नरों ने इंतजार किया और आज हमारा इंतजार खत्म हुआ और प्रभु श्री राम का दरबार सज गया। और इसमें मैं दो पंथी कहना चाहूंगी, गुनगुनाना चाहूंगी, आपकी आज्ञा हो तो। बिल्कुल बिल्कुल। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी, मेरे झोपड़ी के भाग हाय खुल जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे। अब इसको थोड़ा बदलने की जरूरत है। किन्नरों से राम आ गए हैं, राम आ गए हैं, किन्नरों से राम आ गए हैं। आपसे पूछूं, आप जब इस तस्वीर को अपनी आंखों के सामने देख रहे थे, वो वाला माइक ले लीजिए। मैं जब आप इस तस्वीर को अपनी आंखों के सामने देख रहे थे तो वो अनुभूति कैसी थी? क्योंकि हम जो यहाँ लोग हैं उन्होंने इसे टीवी पर देखा, बड़े बड़े स्क्रीन पर देखा, आपने वहाँ देखा। देखिए सुजाता जी, जब उस दृश्य को देखा, जब देश के प्रधानमंत्री जी आ रहे थे ना, तो ऐसा लग रहा था कि कोई युग ऋषि आ रहा हो, कोई राज ऋषि आ रहा हो। कभी हम लोगों ने टीवी में शिवाजी को ऐसे चलते देखा था, आज देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को हम लोग देख रहे थे। और जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी अपने कर कमलों से और कमल से भगवान का आह्वान कर रहे थे और जब भगवान की वो छटा हटी तो पूरे वहां जितने साधु संत थे, जितने गेस्ट थे, उन सबकी आंखें नम्र हो गईं। हम लोग अपनी आंखों को रोक नहीं पाए, वो खुशी के आंसू अपने आप निकल आए। क्योंकि कभी हम लोग नारा लगाया करते थे, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन रामलला हम लोग आए भी हैं, मंदिर भी वहीं बनाया है और भव्य बनाया है और भव्य बनाया। सुजाता जी ये देख रही ना आप, ये वही राम की पैड़ी है, ये वही राम की पैड़ी है जिस पर कभी खून की नदियां बहती थी और आज पवित्र और निर्मल सरयू बह रही है और दीपोत्सव मन रहा है। पूरे विश्व में आज राम राज्य का आगाज हो चुका है, आज से सनातन युग का प्रारंभ हो चुका है। और मैं एक बात और कह दूं आपसे, मुझे ये बात कहने में कोई गुरेज नहीं है। आने वाले 2024 में भारतीय जनता पार्टी 400 पार जाने वाली है, कोई रोकने वाला नहीं है। आपने जो बात बोली, मैं उसी को आगे बढ़ाना चाहती हूँ। यहाँ पर जिस तरह से राम की प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये बार बार कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी राम के सबसे बड़े भक्त, क्या ये 2024 के लिए संकेत है? सबसे बड़ी बात, निसंदेह ये सबसे बड़ा संकेत है। और 2024 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने, नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक पाएगी। एक तरफा नरेंद्र मोदी पुनः वापसी करेंगे इस देश में। क्या नरेंद्र मोदी की वापसी तय है? हाँ तय है, 100%। क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी ऐसा काम कर दिए हैं कि दुनिया में उनका अब जिसको लगे है राम बचाने, उसको कौन हरा सकता है। ऐसा योद्धा मिला है जिन्होंने सनातन का उद्धार किया और भगवान जो 500 वर्षों से अपने महल का रास्ता देख रहे थे, आज उन्हें अपना महल दिलवाने में आदरणीय नरेंद्र जी मोदी का ही हाथ है, उनके ही कारण सनातन आज। और मैं यहाँ की जनता से ये बोलूंगी, ठीक है, ये जो बोल रहे हैं मैं इसलिए पूछूंगी क्योंकि प्रधानमंत्री खुद कह रहे हैं कि अब हम आगे बढ़ेंगे और ये प्रभु श्री राम का संदेश लेकर ही एक साथ आगे बढ़ने का समय है। हम साथ रहेंगे तो हम आगे बढ़ पाएंगे और कोई हमें छूट नहीं। अरे मैडम, 500 साल का लॉकडाउन के बाद हमारे गुजरात में एक महापुरुष जो है वो अभी देश के वड़ा प्रधान के रूप में आए और उसी के जज थे, उसी के वकील थे, उसी की कोर्ट थी, वहीं से फैसला लाए और भव्य राम मंदिर का आज
जो बनाया और उसके अंदर हमारे रामलला का प्राण प्रतिष्ठा किया। तो अभी आगे भी हमारे गुजरात के जो ऐसे महापुरुषों को आगे ही बढ़ना चाहिए, क्योंकि अभी काशी और मथुरा वो भी हमें बाकी है, वो भी आएगा। मैं 24 की बात कर रही हूँ। 2024 में क्या नरेंद्र मोदी के लिए संकेत है ये राम आज जो प्राण प्रतिष्ठा हुआ? सिर्फ नरेंद्र मोदी ही आएंगे, भारतीय जनता पार्टी का ही सरकार बनेगा, क्योंकि इस तरह का देशभक्ति नेता आज तक हमारे भारत में कोई भी प्रधानमंत्री इतना नियमानुसार जो 11 दिन का व्रत रखते हुए भगवान राम के टेंट से महलों तक लाने का काम किए। इसलिए हमारा पूरा भारत देश का आशीर्वाद है, पूरा भारत देश उनके लिए राममय है और भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार बनेगी। ठीक है, मैं ये कमलेश जी आपसे पूछूंगी, ये जो जमीन से ये बयान आ रहे हैं, मैं ये मान सकती हूँ कि अयोध्या में ये बयान है, राम लहर के चलते ये बयान है, लेकिन क्यों मैंने ये ना मानूं कि ये देश भर की भावना है इस वक्त के मोदी आ रहे हैं और 400 पार आ रहे हैं? मैडम, हाँ। पिछली बार हमारे माइक की आवाज खराब हो गई हाँ, थी, इसलिए हाँ। अपनी बात कंप्लीट नहीं कर पाए हाँ। थे। ये जो आप 2024 की बात कर रही हैं, हम उसके बारे में यही कहना चाहेंगे कि मई में रिजल्ट आएगा, जनता जिसको जनादेश देगी वो 2024 की सरकार बनाएगा और वो प्रधानमंत्री बनेगा। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं प्रधानमंत्री जी की बात को आगे बढ़ाते हुए, प्रधानमंत्री जी ने आज प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर ये कहा कि यहाँ से भारत के लिए एक नए युग की शुरुआत है। बिल्कुल। और राम के आदर्शों के अनुसार यह देश और इस देश की जनता आगे बढ़ेगी। उनकी बातों से हम सहमत होते हुए यह कामना करते हैं कि इस देश में यहाँ से एक ऐसी शासन व्यवस्था, चाहे जिसकी भी सरकार 24 में बने जहाँ पर किसी को बेरोजगार न रहना पड़े, किसी किसान को आत्महत्या न करना पड़े, मजदूरों को उनका सम्मानजनक मजदूरी मिले, महिलाओं को सम्मान और सुरक्षा मिले, मणिपुर में शांति स्थापित हो और इस देश में विकास के लाभ सब तक पहुंचे, किसी को मुफ्त में राशन भाषण हो सकता है और ये मुद्दे भी हो सकते हैं। ये राम राज्य की यही कल्पना है, ये भाषण नहीं है, मैं इसलिए बोल रही हूँ राज्य की यही कल्पना है। कल्पना को प्रधानमंत्री जी ने उसकी भावना क्या है, इसको आप समझेंगे कि नहीं समझेंगे? कार्य करके दिखाया, क्या है वो जरा बताइए। जन भावना ये है, शिक्षा देकर मुफ्त में न खाना खाना पड़े किसी को, मुफ्त के राशन पर जिंदा न रहना पड़े, उसके पास खाने की शक्ति हो, उसको भी चुप कराइए, इनको भी चुप कराइए। दोनों से कह रही हूँ, मैं दोनों से कह रही हूँ, मैं जनता में जा रही हूँ। जन भावना क्या है ये मैं बताता हूँ। जनता यह सोच रही है कि पहले धर्म में राजनीति ने प्रवेश कर लिया था, अब राजनीति में धर्म ने प्रवेश किया है। अब धर्म ऊपर होगा। और मैं कहना चाहता हूँ राम चाहते हैं कि धमकी दे रहे हैं, नहीं जी, ऐसे कर रहे हैं। अरे एक सेकंड, वो जनता की बात है, आपसे कोई लड़ने थोड़ा ही आ रहा है। सुनो, जन भावनाएं व्यक्त कर रहा हूँ और सुनने की हिम्मत रखना। 60 साल तक क्या हुआ देश में, जिस भारत मैं जवाब दे दूं प्रभु, जिस भारत का मान बढ़ाया, भोजन करने की एक मिनट, 60 साल पहले इस देश को यहाँ तक पहुँचाया है सरकार की सरकार ने, शासन किया सरकार छुड़वाया था। सुनिए, भगवान श्री राम के पद चिन्हों पर प्रधानमंत्री जी ने भाई साहब मैं प्रार्थना करता हूँ, भाई साहब मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, मैं जनता का वकील हूँ, कवि हूँ, मैं कवि हूँ, इसलिए जनता का वकील, मुझे बोलने दीजिए। 60 साल तक क्या हो रहा था मैं बताता हूँ कि जिस भारत का मान बढ़ाया संत सूरमा सिद्धों ने, 60 बरस तक लूट मचाई राजनीति के गिद्धों ने, जिसके जितना हाथ लगा वो उतना लेकर बैठा है, चित्र छपे बापू के नोटों की सैया पर लेटा है, कुर्सी के मद में नेताजी तन से इतने फूल गए, लाल बत्तियां पा करके वे धर्म कर्म सब भूल गए, इनकी काली करतूतों से देश बहुत बर्बाद हुआ,
इनकी काली करतूतों से देश बहुत बर्बाद हुआ। ऐसा पहली बार लगा कि देश अभी आजाद हुआ। ऐसा पहली बार लगा कि देश अभी आजाद हुआ। देश ने पहली जनादेश, और अब बोल रहा हूँ, सुनने की हिम्मत रखना बस। जनादेश ने तय कर डाला पीएम मोदी है। पीएम की क्यों है पीएम? अगला प्रधानमंत्री फिर से मोदी क्यों है? कि जनमान के ऐसा पहली बार लगा कि देश अभी आजाद हुआ। जनादेश ने तय कर डाला अगला पीएम मोदी है। पीएम की कुर्सी कुर्सी नहीं भारत माँ की गोदी। पीएम की कुर्सी कुर्सी नहीं भारत माँ की गोदी है। ये श्रद्धा का ये श्रद्धा का भाव अभी तक मोदी ने ही देखा है। जरूरी है मैडम, केवल 2 पंक्तियां। सुजाता जी, देश में अल्लाह मचा चाय बेचने वाला मैं जवाब देता हूँ कि जैसे चित्रकार को कल्पित चित्र खींचना आता है, जैसे चित्रकार को कल्पित चित्र खींचना आता है, चाय बेचने वाले को हर माल बेचना आता है। चाय बेचने वाले 2 पंक्तियां, आप दोनों केवल 2। इन पंक्तियों को सिद्ध करने के लिए अगली पंक्तियां कह रहा हूँ। अगर मैंने आपकी आत्मा के शब्द दे दिए हों तो मुझे समर्थन करना। कि जैसे चित्रकार को कल्पित चित्र खींचना आता है, चाय बेचने वाले को हर माल बेचना आता है। जो अमेरिका देता नहीं था मोदी जी को वीजा भी, जो अमेरिका देता नहीं था मोदी जी को वीजा भी, बाइडन भी ऐसे मिलते हैं जैसे मोदी जी जाजी। सुजाता जी, मैंने आपसे कहा था कि भारत की स्वतंत्रता का दिन है ये, भारत की सनातन की स्वाधीनता का दिन है। भारत का सनातन राजनीति की बेड़ियों में जकड़ा था, लेकिन आज 22 तारीख का जो दिन है, ये 22 जनवरी 2024 भारत में स्वर्ण अक्षरों से लिखी जाएगी, जब देश के प्रधानमंत्री जी ने भारत की आस्था, भारत का विश्वास, भारत की आत्मा और भारत के आदर्श भगवान श्री राम की भव्य प्राण प्रतिष्ठा की। इसलिए भारत की सनातन की स्वाधीनता का दिन 22 जनवरी है और उसके नायक नरेंद्र मोदी हैं। कविताएं लिखी जा रही है नरेंद्र मोदी पर, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि 24 क्या फैसला पहले ही दे दिया है क्या जनता ने? 24 का फैसला क्या पहले ही? कविता नहीं, आदरणीय कविता के और आगे बढ़ाइए। इतिहास लिखा गया है और रामलाला घर आ गए हैं। नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के आदर्श नहीं, युग पुरुष हैं। जय श्री राम। एक चीज आप लोगों से पूछूंगी, जनता से पूछना चाहती हूँ कि जो मंदिर बन रहा है वो कोर्ट के फैसले के बाद बन रहा है, तो फिर आप लोग क्यों श्रेय मोदी योगी को देते हैं? मैं आपकी बात जानना चाहती हूँ, क्यों आपको लगता है? जी, इसलिए बताता हूँ कि कभी मैंने ये नहीं सोचा था कि ये मंदिर बनेगा, कभी नहीं सोचा था कि मंदिर बनेगा। और जब मंदिर बनेगा तो खून की नदी बहेगी। ये सरजू की धारा लाल हो गई थी, लाल कोठी के सामने, दिगंबर अखाड़ा के सामने, दिगंबर अखाड़ा के सामने कोठारी बंधुओं की लाश के बाद में लाशों को ऐसे अर्धजीवित, पूरी मरे नहीं, ऐसे सरजू की धारा लाल हो गई थी। और आज भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ और एक मच्छर तक नहीं मरा, आज प्राण प्रतिष्ठा हो गई। मैं एक चीज बोलूंगी, आप बहुत जोर से ताली बजा रहे हैं। सुजाता जी, मैं जवाब दे दूं। घर घर मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी। ये बोल रहे हैं कि अगर श्रेय, आप बोल रहे हैं कि श्रेय मोदी जी को क्यों जाता है, ये फैसला 1992 से पेंडिंग है। तो जब भी वो कांग्रेस भी श्रेय ले सकती थी, लेकिन जो टेक्निकल प्रॉब्लम है, मतलब जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट है, उसमें जो उन्होंने आगे बढ़ाया उसको कि जब जो भी फैसला आए वो आप फैसला दे दीजिए, इसलिए ये फैसला आया मोदी के शासन में है। जो उन्होंने उसको एक फ्लेक्सिबल कर दिया कि आप जो करना है। मैं कर्नाटक बीदर डिस्ट्रिक्ट भालकी तालुके से हूँ, कर्नाटक से भी आए हुए हैं। देखिए, मैं तो ये कहूंगी कि आप लोग प्रभु श्री राम को अपना आदर्श मानते हैं, तो नरेंद्र मोदी की वो बात याद रखिए कि राम विवाद नहीं समाधान है। और इसीलिए
इसीलिए पहले की कटुता, पहले का द्वेष सब भूलकर अब आगे के भविष्य को बनाना है और वो